रोज। नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत पंडित तत्काल टाइम के विशेष कार्यक्रम का स्वागत कर रहा हूँ। और दोस्तों, कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, लेकिन देश के सामने कुछ समस्याएं और भी आ गई है जिन पे हम चर्चा कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी जगदीश जोशी जी से। जोशी जी, कोरोना तो चल ही रहा है, लेकिन अब चीन पाकिस्तान के बाद अब नेपाल ने भी सीमा विवाद करना प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि आप उस क्षेत्र के जानकार हैं। क्या सोचते हैं कि नेपाल का ये कदम खुद का सोचा समझा है या किसी के श्रेय पे कर रहा है? देखिए, ये चीन, जहाँ तक चीन की बात करें तो विस्तारवादी उसका रवैया है चीन का। और उसी विस्तारवादी रवैये से उसे सीमाओं को अब विस्तार करने में उसको ज़्यादा रुचि होती है। जहाँ तक नेपाल का सवाल है, तो नेपाल इस समय जो है चीन के दबाव में है। और चीन के दबाव के कारण ही वो वैसे नेपाल से हमारी मित्रता है, नेपाल भारत के बहुत नज़दीक है, अभिन्न अंग माना भी जाता है। लेकिन फिर भी एक चीन के दबाव के कारण वो ऐसी स्थिति बन गई है कि वो भारत के ऊपर और भारत के और नेपाल की जो सीमा है उस पर भी अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर असंतुष्ट भी दिख रहा है, नाराज भी दिख रहा है और थोड़ा हक भी जता रहा है। जोशी जी से आपने बताया कि नेपाल के संबंध भारत से पिछले कुछ दशकों में बिगड़े भी हैं और उसके विभिन्न राजनीतिक कारण रहे हैं। खासकर नेपाल में जो सरकार आई है, कम्युनिस्ट सरकार, और उसकी जो नीतियां रही हैं। लेकिन नेपाल के संबंधों की समीक्षा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, इसमें अभी समय लगेगा। और जहाँ तक जो कोरोना की स्थिति चल रही है, चीन और चीन के बाद में WHO का में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के का जो चेयरमैन को लेकर उनकी जो अभी मनोनीत हुए हैं वो, तो इन सब परिस्थितियों को देखते इस चीज़ में समय लगेगा। और ये इतना सहज और सरल नहीं है, इसमें बड़ी परेशानी आएगी, हर दृष्टिकोण से परेशानी आएगी। जोशी जी, अभी विगत दिनों ही भारत तिब्बत सहयोग मंच का स्थापना दिवस गया है। आप भारत तिब्बत सहयोग मंच से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, तो लगा था हम तिब्बत के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि तिब्बत का भविष्य क्या है आपकी नज़रों में? तिब्बत को लेकर जैसा कि एक दावा है, चीन का दावा रहता है कि तिब्बत हमारा है। और जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है और भारत तिब्बत सहयोग मंच की बात है, माननीय इंद्रेश कुमार जी के नेतृत्व में एक नारा है कि तिब्बत की सुरक्षा में ही भारत की सुरक्षा है और सीमाओं की सुरक्षा ही देश की सुरक्षा है। इस को लेकर अगर हम बात माने तो तिब्बत हमारी हमारी एक हमारे लिए, हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए तिब्बत का हमसे जुड़े होना अत्यंत आवश्यक है। और भारत तिब्बत सहयोग मंच भी उसी लेवल पे काम कर रहा है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी भी लगे हुए हैं कि किसी तरह से भी जो है तिब्बत की स्वतंत्रता जो है वो सुनिश्चित हो। और जैसा कि अभी एक खबर में बताया कि जो आने वाले दलाई लामा जी जो हैं उनको 26 साल से चीन ने जो है उन्हें कैद कर रखा है। तो ये एक आवाज़ अभी उठी है और इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी को भी ध्यान देना चाहिए कि वो आने वाले दलाई लामा जी को आज़ाद कराएं और उस पर आवश्यक कार्रवाई करें। चलिए, धन्यवाद जोशी जी, आपने चीन नेपाल पे जो समसामयिक घटनाक्रम है उस पर विचार प्रकट करें। हम नए विषय के साथ में फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। आपका धन्यवाद।